हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे, या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड। तो वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे। हमने हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम नहीं, सिर्फ आप कह रही हैं कि जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं, तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही, अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के सर तो मारा हुआ मगर ना। सर मगर जो जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे, वो अंदर तो फेंके ना। वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा, उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है, लगा बच गया वो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा उन्होंने, लेकिन घुस के मारना तो होता है कि उन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंटर होना। देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक होता है कि स्ट्राइक करना अपनी साइड से, वो घुस के मार, उसे घुसना नहीं कहते। घुसना होता है अच्छा अंदर जाना और फिर वहां से स्ट्राइक करके अच्छा, वापस आना। ठीक जो है सर। अभी आप कहना चाह रहे हैं सर बिना घुसे वो हमें मार के गए, आप ये कहना सुनो चाह सुनो रहे हैं? सुनो सुनो सुनो। अभिनंदन घुसा था, उसको पकड़ लिया था। अब आपको याद आ गया घुसना किसे कहते हैं। वो कितना ठीक है। एक ही थोड़ा एक आधा इंच ही आया था, तो वो उसको मैंने कहा मैं आपको दे दूं ना। और दूसरी बात ये है कि इतना तो पाकिस्तान ने भी मारा था कि अपनी नहीं साइड से रह के बिल्कुल वो। नहीं, नहीं सर, बिल्कुल सर, माय मिस्टेक। मैं गलत बता रही थी आपको, बिल्कुल। आप सही कह रहे हैं, वो घुस के नहीं मारा था। उन्होंने अपनी ही कंट्री में रह के और हमारे हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी। और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वाज रॉन्ग। मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो, सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था ना। सिविलियन पर अटैक था, और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे, ना ही उन पर अटैक था। तो सर उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा, और हमने जो है उनके जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता? अब क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त इन साहब को, जो है आजाद कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, ये सब कुछ कहने की कि जी हम यहाँ से वहां तक, मतलब हमारे यहाँ जो है ना वो और कुछ नहीं होता, बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े, दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद वो भी आगे से मैडम, पलट के वही जवाब दे। जब वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे, तो वो क्या होता है जब वो कहते अब हैं कि कहा जी बाद उन्होंने, में। वो तो कह रहे कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो, या वो भी ऐसे एरिया में। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे। ये तो हम कहते रहते हैं कि कश्मीर चले मैं हमारा बताता हूँ। टू टंग है, और दरअसल कश्मीर मेरे हमारी से शहर आ गए। और तो मैं सर बताता वो बांग्लादेश का अपेंडिक्स था हमारा, जो हमने काट के निकाल दिया, जो हूँ। हर अच्छा वक्त हम मैडम, कहते रहते कि वो हमारी शहर आ गए। अच्छा मैडम देखें, तो वो बोलने भी अब नहीं देते सर दरअसल आप वो मुझे। व्हाट्सएप पे ना चीजें पूरी लोड नहीं होती, मैं बताता हूँ। हाँ सर, वो आपसे ज्यादा कौन जानता होगा? सबसे ज्यादा आप ही व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा, नॉलेज वो होगी जी। व्हाट्सएप पे पूरी चीजें लोड नहीं होती। अच्छा। उसमें जो आप बात कर रही हैं ना, उसमें वो इंडिया की पहली बात तो ये है, अगर इतने ही अच्छे हालात हों और इतना ही खौफ से आरी हों, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों इलेक्शन कराए कश्मीर के? जो उसका स्टेटस चेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई यूनियन टेरिटरी नहीं इसको बनाओ, इसके अंदर इलेक्शन कराओ। ठीक है, हम्म। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने ही अच्छे हालात थे, इतनी डेवलपमेंट कर दी थी, तो डर किस चीज का है, खौफ किस चीज था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना? पहली बात। और दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि वो कई दफा ये बात कर चुके हैं अमित शाह साहब कि कश्मीर ले लेंगे। ये इलेक्शनों से पहले चलता था, वहां पे बातें होती थी, और अब तो इंडिया के फौजी कहते हैं क्या बात करते हो, मार खानी है,
ये कश्मीर तो संभाला। अभी वो हमारे जनरल कुलकर्णी साहब हैं, पता नहीं कौन से जनरल साहब है, मेरा भी उनके साथ रहता है राब्ता, नॉट कुलकर्णी बट देयर इज समवन एल्स, एनी अदर गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने कहा भाई किधर जा रहे हो, क्या कश्मीर कश्मीर की बातें कर रहे हो। वो एक कर्नल साहब है, कर्नल साहब की बात नहीं कर रहा, एक जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज मैडम, घुस के क्या मारना है उन्होंने, क्या नहीं उन्होंने नहीं सर, मैं किसी भी कंट्री का फौजी हो, वो कभी ये नहीं कह सकता कि क्या मार खानी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। मैं ये बात तो नहीं मान सकती कि वहां का कोई फौजी ये कहेगा कि क्या मार खानी है। वैसे किसने मार खानी है ये नहीं बताया आपने, उन्होंने पूरी बात सुनी थी आपने, वो किसके मार खाने की बात कर रहे थे। मैडम आप लेकिन बात सारी सर, फिर देखें सर आप, बात सारी फिर वही है कि आप जो उन्होंने कहा था ना कि आपने कहा जी उनके कोर्ट ने कहा, तो फिर उन्हें जो है इलेक्शन कराने पड़ गए। तो सर चले, उनकी कोर्ट की चलती तो है, हमारे यहाँ तो कोर्ट जो है वो ऐसी हो गई है कि अब लोग रिजाइन कर करके भाग रहे जजेस कि भाई यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ तो कोर्ट आजाद ही नहीं है। लेकिन यकीनन वहां पर सर आपने खुद देखा कि कई इवेंट्स, कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर, भारत की साइड पे। हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट, कोई नहीं कर सकते जाहिर, इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं है, ना सही रोड्स बनी है, ना नेटवर्क सर्विस अच्छी है, ना मोबाइल सर्विस अच्छी है, लोग वहां पे परेशान है, हर वक्त तो वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जो आप दूसरों को कहते थे कि जी वहां पर इंटरनेट नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन हम उस चीज को ठीक करने के बजाय हम बस यही कहते रहते हैं, वो देखो उनके क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सर हमारी ये हालत है और कुछ नहीं। अब ये इस वक्त भी जो आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की आ गई एक, उसके बाद इनको हटा दिया गया, तब भी ये वैसे ही बढ़ बढ़ के बस ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई आप लोगों के लिए काम करें, लोग खुद कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आप आजाद कश्मीर या पीओके में भी लोगों को तंग करेंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो यहाँ रहना पसंद करें। वही चीज आप केपीके के साथ करते हैं, सेम वही चीज आप बलूचिस्तान में करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारी तारीफें करो। किस बात की तारीफ करें भाई, कोई रीजन तो बताइए आप उन्हें तारीफ करने का। आप लोगों ने उनके राइट्स नहीं दिए हैं, उनको परेशान कर रखा है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे। सर उधर वाले कश्मीर वाले हमारे वाले कश्मीर वाले लोगों से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। आपका एक अपना, एक ऐसी जगह जहां आप गए ही नहीं है, आप जो है ना, जहां जब आए ना, वैसे मुझे तो लग रहा है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है मैडम, मान गया हूं आपको। पीआरओ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस मिस आरजू काजमी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब इतनी अच्छी तो एनडीटीवी भी पॉलिशिंग नहीं करता मैडम, जितनी आप जो है ना मोदी क्या सरकार की मैं रहती झूठ है। बोल